सोचो, आप अपने घर में हो, सुबह का टाइम है, बाहर अंधेरा सा, आप फोन उठाते हो, नो सिग्नल। आप खिड़की से बाहर देखते हो, बैरिकेड्स, कॉन्सर्टाइना वायर, इंटरसेक्शंस पे आर्म्ड पर्सनल और एक अजीब सी खामोशी, जैसे किसी ने सिटी का वॉल्यूम 0 पे कर दिया हो। अर्ली अगस्त 2019 के अराउंड रॉयटर्स और बीबीसी जैसी आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया, जम्मू एंड कश्मीर में सिक्योरिटी बिल्डअप, एडवाइजरीज, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस और फिर वो दिन जहां पार्लियामेंट के अंदर एक अनाउंसमेंट ने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्न ले लिया। पब्लिक स्टोरी 5 अगस्त 2019 से स्टार्ट होती है, लेकिन रियल स्टोरी डेकेड्स पहले स्टार्ट होती है। इंडिया में आर्टिकल 370 एक ऐसा टॉपिक है जहां एक ही चीज को लोग दो तरह से देखते हैं। कुछ लोग के लिए 370 का मतलब सेपरेटिज्म, दूसरों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस। तो सच क्या है? क्या 370 एक ब्रिज था जो एक्सेशन के फ्रजाइल फेज में ट्रस्ट क्रिएट करता, या एक वॉल जो इंटीग्रेशन और इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉज को रोकता? और सबसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, अगर एक सिंगल आर्टिकल यूनिटी और डिवीजन दोनों का सिंबल बन जाए तो प्रॉब्लम आर्टिकल में है या ट्रस्ट डेफिसिट में? (1947) सिर्फ इंडिपेंडेंस नहीं था, पार्टीशन था, माइग्रेशन था, वायलेंस था और एक नया बॉर्डर जो केओस के बीच ड्रॉ हो रहा था। जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था। महाराजा हरी सिंह इनिशियली हेजिटेट कर रहे थे, इंडिया या पाकिस्तान। फिर अक्टूबर 1947 में ट्राइबल इन्वेजन की बात आती है, जो हिस्टोरिकल अकाउंट्स में वाइडली डॉक्यूमेंटेड है। प्रेशर में महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशंस के लिए इंडिया से एक्सेशन। अब पॉज करो, एक शार्प क्वेश्चन, अगर एक्सेशन लीगली साइन था तो पॉलिटिकल डिस्प्यूट जनरेशंस तक क्यों चलता रहा? क्योंकि लीगैलिटी एक चीज है, पर लेजिटिमेसी और एक्सेप्टेंस, स्पेशली बॉर्डर रीजन में, बिल्कुल अलग गेम है। एक्सेशन के बाद वॉर 1947-48 और फिर इंटरनेशनलाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, सीज फायर लाइन, जो लेटर लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से नोन हुआ। यहीं से प्लेबिसाइट वर्ड पब्लिक मेमोरी में एंटर करता है और हर साइड इस वर्ड को अपने नैरेटिव के हिसाब से यूज करती है। स्कॉलर्स और हिस्ट्रीज जैसे विक्टोरिया स्कोफील्ड या श्रीनाथ राघवन जैसे ऑथर्स के वर्क्स दिखाते हैं कैसे कश्मीर एक डोमेस्टिक इशू से रैपिडली इंटरनेशनल डिस्प्यूट बन गया। अब सवाल है, जब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी किसी इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन में घुस जाती है, सॉल्यूशन आता है या इशू फ्रीज हो जाता है? आर्टिकल 370 रैंडम नहीं था, ये एक एक्सेप्शनल अरेंजमेंट था, एक्सेप्शनल सिचुएशन के लिए, वॉर, अनसेटल्ड बॉर्डर्स और एक पॉलिटिकल रिलेशनशिप जो स्टिल नेगोशिएट हो रहा था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में एन गोपाल स्वामी अयंगर ने कश्मीर को स्पेशल केस के फॉर्म में एक्सप्लेन किया, जहां फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड थी। आर्टिकल 370 ने एक मैकेनिज्म दिया, प्रेसिडेंट के थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई की जा सकती थी। अब कोर क्वेश्चन, जब कॉन्स्टिट्यूशन टेम्पररी बोल के एक स्पेशल पाथवे क्रिएट करता है और कंडीशंस कभी नॉर्मल ही नहीं होती, तो टेम्पररी परमानेंट कैसे बन जाता है? टेम्पररी ट्रेडिशन, ट्रेडिशन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नॉन नेगोशिएबल। कश्मीर की स्टोरी शेख अब्दुल्ला के बिना इनकम्प्लीट है। किसी के लिए हीरो, किसी के लिए कंट्रोवर्शियल, किसी के लिए होप, किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज। दिल्ली के लिए कभी पार्टनर, कभी अनप्रेडिक्टेबल, पाकिस्तान के लिए ऑब्स्टिकल, ऑर्डिनरी कश्मीरीज के लिए टाइम के साथ सिंबल चेंज होता गया। होप, बिट्रेयल, प्रैग्मेटिज्म, सब कुछ। सोचो, जब एक रीजन की पॉलिटिक्स एक टावरिंग लीडर पर डिपेंड हो जाती है, क्या वो डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करती है या फ्रेजाइल बनाती है? अर्ली ईयर्स में सेटलमेंट के अटेम्प्ट्स हुए, ऑटोनॉमी विद इन इंडिया के अराउंड। दिल्ली एग्रीमेंट 1952 का रेफरेंस फ्रीक्वेंटली आता है, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, ज्यूरिसडिक्शन और इंटरनल ऑटोनॉमी स्ट्रक्चर। लेकिन एक हार्ड क्वेश्चन, क्या ऑटोनॉमी एक डेस्टिनेशन थी या सिर्फ बार्गेनिंग चिप जब तक पावर कंसोलिडेट होती रहे? क्योंकि इसके बाद रिलेशनशिप और टर्बुलेंट होता चला गया।
1953 में शेख अब्दुल्ला को डिसमिस किया गया और लेटर अरेस्ट भी। ये मोमेंट आज भी डिबेटेड है। सपोर्टर्स हिस्टोरिकली इसको स्टेबिलिटी और गवर्नेंस नेसेसिटी के फ्रेम में देखते हैं। क्रिटिक्स इसको डेमोक्रेटिक कंसेंट और ऑटोनॉमी पे ब्लो के फ्रेम में देखते हैं, जिससे एलियनेशन डीपन हुआ। अब सवाल है, अगर आप किसी रीजन के स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्टेड लीडर को सेंट्रल इन्फ्लुएंस के थ्रू रिमूव करते हैं, आप कंट्रोल गेन कर सकते हैं, पर ट्रस्ट का क्या? अब आता है लीगल ट्विस्ट, जिसे मोस्ट पीपल ने 2019 से पहले कभी डिटेल में नहीं पढ़ा। 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी रूट से आर्टिकल 35A का इफेक्ट आया, जो जम्मू एंड कश्मीर को पावर मिला परमानेंट रेसिडेंस डिफाइन करने का और उनके लैंड और जॉब राइट्स सेट करने का। क्रिटिक्स का क्वेश्चन, इतना पावरफुल प्रोविजन एग्जीक्यूटिव रूट से कैसे, विदाउट नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? सपोर्टर्स का आंसर, आर्टिकल 370 ने ही ये रूट क्रिएट किया था और बॉर्डर सेंसिटिव स्टेट में डेमोग्राफिक और प्रॉपर्टी प्रोटेक्शंस वाइटल थीं। अब अनकंफर्टेबल सवाल, जब लॉ आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करता है, कब वो एक्सक्लूजन बन जाता है और लाइन कौन ड्रॉ करता है? यहाँ एक डिटेल है जो पूरी डिबेट को फ्लिप कर देती है। डेकेड्स तक मल्टीपल गवर्नमेंट्स के टाइम पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई होता गया। इसका मतलब ये नहीं कि स्पेशल स्टेटस 70 साल अनटच्ड रहा। एक्चुअली स्टेटस ग्रेजुअली मॉडिफाई होता रहा, पीस बाय पीस। कुछ स्कॉलर्स इसको ऑटोनॉमी इरोजन कहते हैं, कुछ नेसेसरी इंटीग्रेशन। अब सवाल है, अगर इंटीग्रेशन ग्रेजुअल हो ही रही थी तो 2019 को शॉक एंड ऑ मोमेंट क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि ग्रेजुअल चेंज पॉलिटिकल फाइनलिटी नहीं देता, एक सिंगल इवेंट फाइनलिटी का इल्यूजन दे देता है। इंटरनेट पे क्लीन स्टोरी सेल होती है, पटेल होता तो सॉल्व हो जाता, नेहरू ने कॉम्प्लिकेट किया। रियलिटी ज़्यादा मैसी है। हाँ, डिफरेंट इंस्टिंक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन कश्मीर पॉलिसी शेप हुई। वॉर, इंटरनेशनल प्रेशर, इंटरनल पॉलिटिक्स, लोकल लीडरशिप डायनामिक्स, सब कुछ मिलके। अब सवाल है, हम हिस्ट्री को समझने के लिए लीडर्स को यूज़ करते हैं या आज के आर्ग्यूमेंट्स जीतने के लिए? 1965 में इंस्टीट्यूशनल टर्मिनोलॉजी चेंजेस हुए। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सदर रियासत गवर्नर बने। कुछ लोगों के लिए ये सिंबॉलिक इंटीग्रेशन था। कश्मीर में कई लोगों के लिए ये ओरिजिनल पॉलिटिकल अरेंजमेंट का डाइल्यूशन। सवाल है, सिंबल्स सिर्फ सिंबल्स होते हैं या वो पावर का डायरेक्शन सिग्नल करते हैं? कंटेस्टेड रीजन्स में सिंबल्स कभी सिर्फ सिंबल्स नहीं होते। 1975 इंदिरा गांधी शेख अब्दुल्ला अकॉर्ड। शेख अब्दुल्ला वापस पावर में आए आफ्टर लॉन्ग गैप। सपोर्टर्स, नॉर्मलाइजेशन, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। क्रिटिक्स, ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज। कुछ लोग ओनली पॉसिबल डील लेफ्ट। अब सवाल है, जब एक लीडर वापस डील के बाद आता है, क्या वो रिकंसिलिएशन होती है या मैनेज्ड कंसेंट? लेट 1980s को कई एनालिस्ट्स हिंज मोमेंट बोलते हैं। 1987 जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन। मल्टीपल कश्मीरीज और एनालिस्ट्स एलेज करते हैं मैनिपुलेशन। नैरेटिव्स कंटेस्टेड रहे, पर एक पॉइंट वाइडली डिस्कस्ड है, ट्रस्ट को हैवी डैमेज हुआ। आपको मिलिटेंसी रोमांटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना समझने के लिए, जब लोग मान लेते हैं कि वोट से कुछ चेंज नहीं होता तो स्ट्रीट बैलेट बॉक्स बन जाती है। सवाल है, डेमोक्रेसी के लिए ज़्यादा डेंजरस क्या है, इंसर्जेंसी या बिलीफ की वोट मीनिंगलेस है? फिर आया इंसर्जेंसी एरा, वायलेंस का ब्रूटल साइकिल। मिलिटेंसी, काउंटर इंसर्जेंसी, डेथ्स, डिसअपियरेंसेस, फियर, सोसाइटी फ्रैक्चर हो गई। इस फेज का एक एक्सट्रीमली पेनफुल चैप्टर कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस अराउंड 1990। ट्रॉमा, कंटेस्टेड नैरेटिव्स, पॉलिटिकल अप्रोप्रिएशन, बट फंडामेंटली एक ह्यूमन ट्रेजेडी। सवाल है, जब कम्युनिटीज डिस्प्लेस्ड हो जाती हैं, क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट अलोन हील कर सकता है या पॉलिटिक्स बार बार वूंड रीओपन करती रहेगी? इंसर्जेंसी के साथ हैवी मिलिटराइजेशन आया और आफ्स्पा जैसे लॉज जो फियर्सली डिबेटेड रहे। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थ्रेट्स नीड एक्स्ट्राऑर्डिनरी टूल्स। सिविल लिबर्टीज पर्सपेक्टिव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टूल्स ऑफन बिकम ऑर्डिनरी हैबिट्स। हार्ड क्वेश्चन, एक डेमोक्रेसी कितनी फ्रीडम सस्पेंड कर सकती है बिफोर पीपल स्टॉप एक्सपीरियंसिंग इट एज अ डेमोक्रेसी? टाइम के साथ इलेक्शंस और कोएलिशंस रिटर्न हुए। कुछ लोगों ने इसको डेमोक्रेटिक रेजिलियंस बोला, कुछ लोगों ने बोला पॉलिटिक्स शैडो के अंडर चल रही है, सिक्योरिटी और सेपरेटिज्म के बीच। सवाल है, पार्टिसिपेशन लेजिटिमेसी का प्रूफ है या सर्वाइवल का? Sometimes people participate because they believe, sometimes because there is no other channel left. 2008, 2010, 2016 unrest waves. हर वेव का ट्रिगर डिफरेंट पर पैटर्न सेम, एंगर, रिस्पॉन्स, फर्दर एंगर।
2016 में बुरहान वानी के डेथ के बाद प्रोटेस्ट्स एस्केलेट हुए। पेलेट गन्स कंट्रोवर्सी भी वाइडली रिपोर्टेड रही। अब सवाल है, जब स्टेट रिपीटेडली फोर्स पे रिलाई करता है, क्या वो ऑर्डर रिस्टोर कर रहा होता है या पॉलिटिक्स को पोस्टपोन कर रहा होता है? 2014 फ्लड्स, ह्यूमन ट्रेजेडी, गवर्नेंस स्ट्रेस, फिर इलेक्शंस, रिजल्ट पीडीपी प्लस बीजेपी कोएलिशन, आइडियोलॉजिकली अनलाइकली। एनालिस्ट्स ने इसको प्रैग्मेटिक मैरिज बोला। मेनी सिटीजन्स के लिए ये गैम्बल था। अब सवाल है, जब ऑपोजिट्स कोएलिशन बनाते हैं, क्या वो कंसेंसस बिल्ड कर रहे होते हैं या टाइम बाय कर रहे होते हैं? 2015 onwards coalition constant contradiction, nationalism versus regionalism, integration versus autonomy, security first versus political outreach. 2018 में बीजेपी ने सपोर्ट विड्रॉ किया, गवर्नमेंट गिरी, स्टेट गवर्नर्स रूल और फिर प्रेसिडेंट्स रूल। अब चेस बोर्ड पे एक मूव बचा। सवाल है, क्या ये नॉर्मल कोएलिशन कोलैप्स था या बिगर मूव के लिए बोर्ड क्लियर किया जा रहा था? क्योंकि प्रेसिडेंट्स रूल में दिल्ली का डायरेक्ट कंट्रोल ज्यादा होता है। लेट जुलाई 2019 से ट्रूप मूवमेंट की रिपोर्ट्स, अर्ली अगस्त एडवाइजरीज, टूरिस्ट्स और अमरनाथ पिलग्रिम्स को लीव करने को बोला गया, सिक्योरिटी रीजन साइट करके। रॉयटर्स और बीबीसी आउटलेट्स ने एंजाइटी कवर की। सपोर्टर्स, प्रिवेंशन, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना। सवाल, अगर आपको पता हो कंट्रोवर्शियल डिसीजन आने वाला है, क्या आप पहले अनाउंस करोगे या पहले एनवायरनमेंट कंट्रोल करोगे? 5 अगस्त के आसपास मल्टीपल पॉलिटिकल लीडर्स डिटेन्ड या हाउस अरेस्ट, ये रिपोर्टिंग बीबीसी और इंडियन न्यूज़पेपर्स में आई। गवर्नमेंट व्यू, वायलेंस प्रिवेंट, इंसाइटमेंट स्टॉप। क्रिटिक व्यू, डिसेंट न्यूट्रलाइज बिफोर कॉन्स्टिट्यूशनल रीराइट। डेमोक्रेटिक क्वेश्चन, जब इलेक्टेड लीडरशिप लॉक्ड हो तो पब्लिक का वॉइस उस मूवमेंट पे कौन कैरी करता है जब उनका फ्यूचर रीराइट हो रहा होता है? फिर कम्युनिकेशन शटडाउन, फोन्स, इंटरनेट, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस, बिजनेस, स्टूडेंट्स, हॉस्पिटल्स, डेली लाइफ फ्रिक्शन में चली गई। लेटर रिपोर्ट्स ने इसको वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिस्ट्रिक्शंस इन अ डेमोक्रेसी जैसा डिस्क्राइब किया। सिक्योरिटी आर्ग्यूमेंट, कोऑर्डिनेशन रोकना, र्यूमर्स रोकना, वायलेंस रोकना। लिबर्टी आर्ग्यूमेंट, अकाउंटेबिलिटी रोकना, जर्नलिज्म रोकना, डेली लाइफ चोक करना। सवाल, 21st सेंचुरी में इंटरनेट ऑक्सीजन जैसा है। जब स्टेट ऑक्सीजन राशन करे तो सोसाइटी का हार्ट बीट क्या होता है? और एक और सवाल, अगर डिसीजन पब्लिक बेनिफिट के लिए है तो साइलेंस में एग्जीक्यूट करना क्यों जरूरी था? अब आता है कोर मैकेनिज्म, जिसे कुछ लोग ब्रिलियंट बोलते हैं और कुछ डिस्टर्बिंग। 5 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर CO 272 आया। इस ऑर्डर ने आर्टिकल 367 इंटरप्रिटेशन के थ्रू एक री इंटरप्रिटेशन रूट सेट किया, जहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अंडरस्टैंडिंग को प्रैक्टिकली लेजिस्लेटिव असेंबली से लिंक किया गया। लेकिन उस टाइम JNK में लेजिस्लेटिव असेंबली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, प्रेसिडेंट्स रूल था, सो पार्लियामेंट ने वो रोल परफॉर्म किया। उसके बाद CO 273 और आर्टिकल 3703 के रूट से डिक्लेरेशन, आर्टिकल 370 सीज टू ऑपरेट। क्रिटिक्स, कंसेंट का स्पिरिट बाईपास, सपोर्टर्स, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन। सवाल, किसी चीज का लीगल होना क्या ऑटोमेटिकली लेजिटिमेट भी होता है? और रिवर्स, अगर आपको लगता है अरेंजमेंट हार्मफुल है तो परफेक्ट कंसेंट का वेट कब तक, जब कंसेंट कभी मिले ही ना? एब्रोगेशन के साथ साथ आया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया, जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर, लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। सपोर्टर्स, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट, क्लैरिटी। क्रिटिक्स, डाउनग्रेड, स्टेटहुड रिमूव्ड फ्रॉम अ सेंसिटिव रीजन। अगर इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर ट्रस्ट पे चलता है तो स्टेटहुड का रिमूवल अंडर प्रेसिडेंट्स रूल क्या सिग्नल देता है? गवर्नमेंट का केस मोस्टली इन पिलर्स पे स्टैंड करता था, पार्लियामेंट्री स्पीचेस और ब्रीफिंग्स में। 1 कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन, वेलफेयर और एंटी करप्शन लॉज फुल एक्सटेंड, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ओपन, स्पेशल स्टेटस, परमानेंट एक्सेप्शन ना रहे। अगर इक्वालिटी गोल है तो प्रॉब्लम 370 था या गवर्नेंस एग्जीक्यूशन? क्योंकि डेवलपमेंट हर आइडियोलॉजी का फेवरेट वर्ड होता है, टेस्ट डिलीवरी पे होता है। क्रिटिक्स ने 3 बिग अलार्म्स रेस किए। कंसेंट डेफिसिट, लेजिस्लेटिव असेंबली एक्टिव नहीं थी, लोकल कंसल्टेशन मिनिमल। सिविल लिबर्टीज, डिटेंशंस प्लस कम्युनिकेशन ब्लैकआउट। प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट्स रूल में इतना फंडामेंटल चेंज पॉसिबल है तो फ्यूचर में सेंट्रल ओवररीच का गेट ओपन होता है? सवाल, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होना चाहिए या नाइट ऑपरेशन, क्योंकि मेथड प्रेसिडेंट बन जाता है?
इंटरनेशनल रिएक्शंस मिक्स थे। पाकिस्तान ने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया। कई ग्लोबल एक्टर्स ने इसको इंडियाज इंटरनल मैटर बोला, बट रिस्ट्रेंट और ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स भी हाईलाइट हुए रॉयटर्स बीबीसी कवरेज में। जब एक रीजन का हिस्ट्री इंटरनेशनल डिस्प्यूट का पार्ट रहा हो तो वर्ल्ड जेन्युइनली न्यूट्रल रह पाता है या वो बस डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज करता है? ग्राउंड पे एक्सपीरियंसेस यूनिफॉर्म नहीं होते। किसी को रिलीफ फील हुआ कि सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स वीकन होगी, किसी को फियर और आइसोलेशन, स्पेशली रेस्ट्रिक्शंस के मंथ्स में। और यही मेजरमेंट प्रॉब्लम आता है। सक्सेस मेजर क्या है? फ्यूअर प्रोटेस्ट्स या पीपल को प्रोटेस्ट का राइट? इकोनॉमिक नंबर्स या इकोनॉमी को फंक्शन करने की फ्रीडम? नॉर्मल का मतलब क्या होता है जब नॉर्मल इटसेल्फ डेकेड से कंटेस्टेड हो? सपोर्टर्स सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्स और रिड्यूस्ड अनरेस्ट इंडिकेटर्स की बात करते हैं। क्रिटिक्स बोलते हैं सिक्योरिटी स्टोरी को पॉलिटिकल वैक्यूम और रिस्ट्रिक्शन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। हार्ड क्वेश्चन, अगर काम पॉलिटिकल ऑक्सीजन रिमूव करके अचीव किया जाए तो क्या वो पीस है या पॉज? ड्यूरेबल पीस यूजुअली नीड्स पॉलिटिक्स, रिप्रेजेंटेशन, इलेक्शंस, अकाउंटेबिलिटी, सिर्फ पुलिसिंग नहीं। ये मूव सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एब्रोगेशन अपहेल्ड की और साथ ही इलेक्शन, स्टेटहुड रेस्टोरेशन जैसे पॉइंट्स को टाइमलाइन और अप्रोप्रिएट टाइम के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया। पब्लिक रिकॉर्ड और वाइडली रिपोर्टेड। सपोर्टर्स कॉन्स्टिट्यूशनल क्लोजर, क्रिटिक्स लीगल क्लोजर नॉट इक्वल्स ट्रस्ट रीबिल्ड। जब सुप्रीम कोर्ट लीगैलिटी सेटल कर देता है, लेजिटिमेसी कौन सेटल करता है? टाइम, पॉलिटिक्स, पीपल। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट भी है। पोस्ट 2019 रेकरिंग क्वेश्चन, स्टेटहुड कब रिटर्न होगी? इलेक्शंस कब फुली रेस्टोर होंगे? सपोर्टर्स पहले सिक्योरिटी स्टेबलाइजेशन, क्रिटिक्स डेमोक्रेसी डिलेड इज डेमोक्रेसी डिनाइड। अब डेमोक्रेसी को स्टेबिलिटी के बाद शेड्यूल करते हैं या डेमोक्रेसी ही स्टेबिलिटी का टूल होती है? इवन कुछ सपोर्टर्स भी मेथड पे हेजिटेट करते हैं क्योंकि मेथड रीयूज हो सकता है। ब्रूटली ऑनेस्ट क्वेश्चन, अगर प्रेसिडेंट्स रूल प्लस लीगल रीइंटरप्रिटेशन प्लस ब्लैकआउट वाला प्लेबुक किसी और जगह किसी ऐसे गवर्नमेंट के हाथ में हो जिसे आप ट्रस्ट नहीं करते, तो क्या आप उसे भी डिसाइसिव बोलेंगे? इसीलिए आर्टिकल 370 का डिबेट सिर्फ कश्मीर का नहीं, इंडिया की इंटरनल पावर बैलेंस का भी है। 70+ ईयर्स में कश्मीर वॉर्स, इलेक्शंस, डिसमिसल्स, अकॉर्ड्स, इंसर्जेंसी, काउंटर इंसर्जेंसी, सब कुछ का प्रोडक्ट है। कुछ के लिए 370 आइडेंटिटी शील्ड था, कुछ के लिए 370 एक्सेप्शनलिज्म एनेबल करता था, कुछ के लिए 370 पहले ही हॉलो आउट हो चुका था। 2019 सिर्फ फाइनल एक्ट था। अगर आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट इतना लंबा हो, क्या एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट इसको सॉल्व कर सकता है या सिर्फ बैटल ग्राउंड शिफ्ट होता है, ऑटोनॉमी से गवर्नेंस, लॉ से लेजिटिमेसी? तो फाइनल क्वेश्चन, जो सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं, डेमोक्रेसी के लिए है। आप गवर्नमेंट को किस बेसिस पे जज करते हैं? स्टेबिलिटी जो वो डिलीवर करता है या फ्रीडम्स जो वो सस्पेंड करने को रेडी होते हैं स्टेबिलिटी के लिए? और एक और ज्यादा हार्ड, अगर यूनिटी के लिए कोअर्जन चाहिए तो वो यूनिटी है या कंप्लायंस? क्योंकि एंड में आर्टिकल 370 सिर्फ एक क्लॉज नहीं था, वो एक टेस्ट था कि इंडिया किस टाइप का यूनियन बनना चाहता है, नेगोशिएटेड, मैनेज्ड या एनफोर्स्ड।